जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कक्षा 10 के केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को, यानी कि उन सभी क्वेश्चन को आपको याद करके ही बोर्ड का पेपर देने जाना है। अन्यथा की स्थिति में बोर्ड पेपर देने का कोई फायदा नहीं है, तो उन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जीव विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन, यानी बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार ट्रेंड करते हैं या फिर अबकी के बोर्ड एग्जाम 2023 में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं। इन क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। आप लोग बिल्कुल आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट में बताइए, हम उस पर आपको वीडियो दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कलर मैच करवा लेते हैं, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे दिया गया है। देखिए, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। ये हमको क्वेश्चन करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में दो चीजें उपयुक्त होती हैं, एक तो प्रकाश और एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एक ऐसी घटना होती है पेड़ पौधों में जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमें प्रयोगों द्वारा यही सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रकाश जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस अत्यंत आवश्यक है। यह प्रयोग आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है और बुक में भी दिया गया है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यानी अभी क्या करना है, पाचन तंत्र के बारे में पूरा लिखना है। और पाचन तंत्र मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वे लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में, वो क्या, पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप कंफर्म रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रस का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे बात कर रहा है, ये किसकी, पाचक रस की बात कर रहा है। तो पाचक रस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है ना। देखिए, पाचक रस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लार, दूसरा होता है जठर रस, तीसरा होता है पित्त रस, चौथा होता है आग्नाशयिक रस या फिर आग्नाशयी रस बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार के रस निकलते हैं या फिर एंजाइम निकलते हैं, जिसे क्या क्या कहते हैं हम लोग, देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलोप्सिन बोलते हैं। ये तीनों एंजाइम लिख लीजिएगा। जब भी कभी आपसे पूछे कि पाचक रस के बारे में लिखिए, तो पाचक रस के बारे में यही सब लिखना है आपको। और 5वां पाचक रस कौन सा है, आंत रस होता है, जिसमें देखिए कौन कौन से रस निकलते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और इरेप्सिन पाचक रस निकलते हैं। तो इन सबको तैयार करके रखिएगा। मैंने यहाँ पे ओवरव्यू बस दे दिया है। यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि सोल्यूशन कराने का टाइम अब नहीं रह गया है। अब आप लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू ही पढ़िए अच्छे से। मैं केवल यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। हमने देखा है कि 2010 से लेके 2022 तक 1-2 बार छोड़ के बाकी हर बार रिपीट हुआ है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग एकदम कंप्लीटली तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर क्या होता है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में कम से कम आप लोग 5 अंतर याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी 5 ही अंतर करीब तैयार करिएगा, बहुत पूछा जाता है। रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए, तो एक तरफ रुधिर लिखिएगा, एक तरफ लसिका लिखिएगा और बीच में ऐसे लाइन खींच के और 1 2 3 इस तरीके से लिखिएगा अपना अंतर, है ना। इधर रुधिर इधर लसिका के बारे में लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है तथा पोषण के मुख्य प्रकारों को लिखिए, है ना। पोषण, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि पोषण क्या होता है, और दूसरा पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और तीसरा पोषण के प्रकारों को लिखना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंड करता है एग्जाम में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत बार ये ट्रेंड हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में आपके कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसको भी आप लोग कंप्लीटली तैयार रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है? मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब क्या करना है? मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। देखिए बाह्य संरचना बहुत कम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो हमने पहले ही बता दिया कभी कभी वाले क्वेश्चन हमने इसमें रखे ही नहीं है। हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, बार बार आते हैं घूम फिर के, है ना। इसको अगर तैयार करते हैं तो आपका 70 में 70 कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या करना है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र बना के उसका वर्णन अच्छे से करना है, तो चित्र तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपको उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, पहले चित्र बनाना है, इसका बाद इसका वर्णन भी करना है साथ में कि कैसे काम करता है। तो उत्सर्जन तंत्र बहुत पूछा जाता है, यानी जिसमें वृक्क होते हैं, वृक्क के बारे में। अगला देखिए, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन जानते हैं, पेड़ पौधों से जो अतिरिक्त जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसको आप विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट होता है, विद एग्जाम्पल आप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया देख लीजिएगा अच्छे से और याद करके ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं तथा कायिक जनन से क्या लाभ होते हैं। तो कायिक जनन की कई विधियां भी होती हैं, ये भी देख लीजिएगा, जिसमें बिना बीज के नया पौधा बनाया जाता है, उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में बिना बीज से पौधा बनाया जाता है। तो कायिक जनन किसे कहते हैं, इस विधि से क्या लाभ होता है, ये भी आप देख लीजिएगा क्या क्या लाभ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है? तो बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया गया है, कोचिंग में भी पढ़ाया गया है ना। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, इसको कंप्लीटली देख के जाइएगा। ये लगभग हर बार ट्रेंड करता है, हर बार ट्रेंड करता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो अच्छे से चित्र बना के लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो पुष्प का चित्र बनाकर इसके विभिन्न अंगों के कार्यों को लिखिए। अब पुष्प का जब चित्र बनाते हैं तो उसमें पुंकेसर आता है, स्त्रीकेसर आता है, बीजांड आता है ना, ये सब आते हैं, फल भित्ति आती है। तो इन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेन आपको करना है। तो पहले फूल का एक चित्र बढ़िया से बना लेना, और चित्र बनाने के बाद फिर बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दल पंखुड़ी, है ना, इन सब का एक्सप्लेन भी करना है साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, यानी निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन है भैया, कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को लिखिए। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और लगभग मेंडल ने 28,000 प्रयोग किए। कितने? लगभग 28,000 प्रयोग किए थे। सोचिए, एक बंदा 28,000 प्रयोग कर रहा है केवल आनुवंशिकता का नियम देने के लिए। तो मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 3 नियम दिए थे। इन्हीं 3 नियमों को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो मेंडल की आनुवंशिकता का नियम जरूर याद करके जाइएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो बढ़िया से इसको याद करके जाइएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिला, तो इस वीडियो को कर दीजिए तुरंत लाइक, और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।